आज यदि विश्व के प्रमुख और प्राचीन देशों के इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो हमें दिखेगा कि ऐसे बहुत कम देश हैं जहां की नारियों का उन देशों के इतिहास और जनमानस पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव रहा हो। लेकिन भारत के बारे में यह अपवाद है, क्योंकि भारत में ऐसी अनेक नारियां थी जिन्होंने अलग अलग समय में अनेक क्षेत्रों में योगदान कर अपनी अमिट छाप भारतीय समाज पर छोड़ी। ऐसी ही नारियों में से एक है देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई वर्ष 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था, जो कि पेशवा शासन में पाटिल के पद पर थे। वर्ष 1733 में अहिल्याबाई का विवाह खंडेराव होलकर जी से हुआ। खंडेराव होलकर मल्हार राव होलकर के बेटे थे, जो कि मराठा सरदारों में एक ताकतवर सरदार माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, माता अहिल्याबाई जी के जीवन का भी संघर्ष बढ़ता गया। कुंभेर किले के युद्ध में उनके पति खंडेराव बलिदान हो गए। वह खंडेराव की मृत्यु के बाद सती हो जाना चाहती थी, लेकिन मल्हार राव होलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि वह अहिल्याबाई की राज्य के मामलों को संभालने की क्षमता से बहुत अच्छी तरह से अवगत थे। खंडेराव की मृत्यु के बाद उनके बेटे मालेराव उनके अगले उत्तराधिकारी बने। दुर्भाग्य से खंडेराव और मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनके अपने एकमात्र बेटे मालेराव भी काल के ग्रास बन गए। अपने जीवन में इतनी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी देवी अहिल्याबाई ने कभी हार नहीं मानी और अपनी प्रजा को सुख समृद्धि से भरा जीवन देने में समर्पित हो गईं। उनके शासनकाल में विधवा महिलाओं, सभी जातियों, समुदायों और धर्मों समेत समाज के हर वर्ग ने सुरक्षित महसूस किया। मल्हार राव द्वारा सौंपे गए राज्य का उन्होंने अपने बेटे जैसे पालन किया। वह अपने शासन काल के दौरान उन्होंने इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे भारत में यात्रियों के लिए कुएं और विश्राम गृहों का भी निर्माण करवाया। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य की प्रजा के लिए काम किया, बल्कि बाकी राज्यों की प्रजा के लिए भी काम किया। उनके द्वारा बनवाए गए कुछ कुएं और विश्राम गृह आज भी प्रयोग हो रहे हैं। माता अहिल्याबाई ने द्वारिका, रामेश्वर, बद्री नारायण, सोमनाथ, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, काशी, गया, मथुरा, हरिद्वार आदि स्थानों पर कई प्रसिद्ध एवं बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। विश्व भर में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण भी उन्हीं के द्वारा करवाया गया था, जो मुगल आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उनके द्वारा किए गए कार्यों से मुगलों द्वारा आक्रमण कर ध्वस्त व खंडित की गई सनातन संस्कृति के मान स्थलों पर नवीन चेतना आई। सनातन धर्म के लिए उनके द्वारा किए गए इन कार्यों के कारण उन्हें पुण्य श्लोक की उपाधि मिली। सनातन संस्कृति की रक्षक देवी अहिल्याबाई होलकर एक अनन्य शिव भक्त थीं। शिव शंकर के परम उपासकों में प्रसिद्ध देवी अहिल्याबाई ने राजकार्य हेतु कभी अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं किया। अपने हस्ताक्षर के रूप में सदैव श्री शंकर आज्ञा लिखा। वे अपने प्रत्येक कार्य को भगवान शिव का आदेश मानकर करती थीं। सनातन संस्कृति और भारतवर्ष के लिए उनका योगदान इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। एक स्त्री के रूप में उनका जीवन अनेकों परीक्षाओं व चुनौतियों से भरा रहा। वे भारत की नारियों के लिए आज भी आदर्श हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के अनुसार, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सामान्य परिवार की बालिका से एक असाधारण शासनकर्ता तक की उनकी जीवन यात्रा आज भी प्रेरणा का महान स्रोत है। वे आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी।